वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम थोड़ा मार्केट को देखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मार्केट को बुलिश लेके जाएंगी और काफ़ी लोग उसमें थोड़े इंटरेस्टेड भी होंगे। अच्छा, पहले तो हम डिस्कॉर्ड पे चलते हैं और डिस्कॉर्ड के अंदर मैंने ये अपडेट दी थी कल की, और रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आई कि ये अपडेट का मतलब क्या है। इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस होता है लर्निंग में कि आप लोग सीखें ताकि आप लोग मार्केट को वक्त से पहले ही पकड़ सकें। अब जिसको ये चीज़ समझ आ गई थी कल, वो मार्केट को पकड़ चुका होगा और वो समझ चुका था कि क्या होने वाला है, तो आज वो बड़े अच्छे प्रॉफिट में बैठा होता। अगर आप देखें इथेरियम आज बहुत अच्छा इसने, मतलब अगर हम वैसे देखें गेन वाइज तो थोड़ा कम है, लेकिन इसने अच्छा एक मूव दिखाई है इथेरियम ने। तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि आप जब देखें कि बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, साथ साथ डोमिनेंस भी गिर रही है, लेकिन आप ये देखें कि इथेरियम की प्राइस नहीं गिर रही, इथेरियम बढ़ रहा है और उसकी जो डोमिनेंस है वो भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब होता है कि पैसा बिटकॉइन से निकल के इथेरियम में आ रहा है, और इसका क्लियर मतलब है कि आपका एल्ट सीज़न, और एल्ट्स को भी आप देखें तो उनमें भी थोड़ा सा गेन आया था, जबकि बिटकॉइन की प्राइस कल गिर रही थी। कल अगर इस चीज़ पे आप फोकस करें ना, अगर हम चार्ट पे ही चलते हैं और डेली चार्ट निकालते हैं ज़रा, तो डेली चार्ट पे इन सब चीज़ों को हटाते हैं। अब आप देखें ये जो कल की जो हमारी कैंडल है वो देखें कैसी कैंडल है। वो आपको एक सॉर्ट ऑफ वेक्टर कैंडल इधर नज़र आ रही है। देखें किस किस्म की कैंडल है कि यहाँ पे सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा भी आया था। अगर हम 4 आवर में जाएं तो हमें थोड़ा और क्लियर नज़र आ जाएगा, 1 आवर में जाएं तो और ज़्यादा अच्छा क्लियर नज़र आ जाएगा कि कल ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पूरा ठीक है। अगर हम इसको स्टार्ट कर लें, ये पूरा आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो गिर रही थी, ठीक है। जबकि अगर आप इथेरियम को देखें तो इथेरियम की प्राइस कल जो थी वो इंक्रीज़ हो रही थी। साथ ही साथ अगर आप इथेरियम के डोमिनेंस को देखें तो कल इथेरियम की डोमिनेंस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है कि पैसा अब फाइनली निकलना शुरू हो गया है बिटकॉइन से। बहुत पहले मैं इस चीज़ को इंडिकेशन दे रहा था, लेकिन अब आपको नज़र भी आ रहा है कि पैसा अब निकलना शुरू हो रहा है, और पैसा कहाँ जा रहा है? इथेरियम में और एल्ट्स में जाएगा। अब यकीनन ये आपको फौरी तौर पर ऐसा नज़र नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा, लेकिन कल जो एक असर आया था तो उस इन चीज़ों को आपने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है। अच्छा, सेकेंडली आपने इसी के अंदर एक न्यूज़ देखी थी जो शेयर भी किया हमारे टीम मेंबर ने, तो इस लिंक को आप खोल के जाके देख सकते हैं। और यूएस चाइना की जो डील है वो ऑलमोस्ट ही डन है, होने वाली है, बल्कि ट्रम्प ने तो कहा है वो डन हो चुकी है। और ये चीज़ मैं अपने मार्केट अपडेट के सेक्शन में बहुत अरसे से कह रहा हूँ, ये डील वील सब फजूल चीज़ें, अल्टीमेटली इन्होंने डील ही करनी है, ठीक है। लेकिन आपको बस घुमाना है ताकि मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे हो, ये लोग पैसे कमाएं, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने डील करनी है। अब एक और एक शॉकिंग चीज़ है, उस पर भी आपने फोकस करना है। वो ये है कि एक इस बार जो मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वेडनेसडे को, 18 या 19 जून को, उसमें एक शॉकिंग रेट कट की न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है कि अचानक एक सडन रेट कट हो जाए और किसी को इस बात का इंडिकेशन ना हो, और अचानक जो फेडरल रिजर्व्स हैं वो रेट कट कर दें, और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट तेज़ी से बुलिश हो जाए। अब ऐसा चांसेस पूरे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो गिरना शुरू हो गई है, और पूरे चांसेस हमें ऐसे लगते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस को ऊपर जाने के बजाय वो यहीं से रिजेक्ट हो गई है। पूरे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि ये रेट कट के सिनेरियो की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो डाटा बताता है कि रेट कट होने चाहिए, डाटा मुसलसल अच्छा आ रहा है, टैरिफ्स वाले मामला ख़त्म हो गए हैं, डील साइन हो चुकी है, और उनका फेडरल रिजर्व्स का कहना भी ये था, पॉवेल का, कि जब तक टैरिफ्स के मामला कुछ क्लियर नहीं होते हम रेट कट नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई हैं, तो अब बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से रेट कट एक सडन और सरप्राइज रेट कट हो सकते हैं, जो किसी को मतलब कोई सोच नहीं रहा, कोई अज्यूम नहीं कर रहा इस बारे में, ठीक है। तो ऐसे होने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। अब डील साइन हो गई है, ये एक और पॉजिटिव चीज़ है। इसी के साथ अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बिटकॉइन अपना हाई ब्रेक नहीं कर रहा, और हमने बार बार बात की थी कि अगर तो इसने हाई ब्रेक कर दिया तो फिर तो नेक्स्ट टारगेट्स 1,20,000 से 1,25,000 तक। अगर तो हाई ब्रेक करने के बजाय यहीं से रिजेक्शन हो गई तो फिर आपको पता होना चाहिए कि दोबारा ये जो फेयर वैल्यू गैप जो एक ही बार टैप हुआ है ये दोबारा टैप होगा, लेकिन इस बार ये 98 से 99 इस जोन में आएगा, वहाँ से फिर एक हल्का सा बाउंस देगा, ठीक है। मीनवाइल अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने अपने 0.5 वाला लेवल होल्ड किया है। अगली रिजेक्शन इसकी इस जगह पे पड़ी है 2863 पे, लेकिन ये बहुत ही माइनर रिजेक्शन है, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम खोलें और ऐसे में 200 लगाएं तो एक शॉकिंग सी बात है कि काफ़ी टाइम बाद जाके इसने 2 फरवरी को नीचे क्लोज़ दिया था, उसके बाद से अब जाके 9 जून को, यानी कि कल 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले हमने देखा कि इसने ऊपर क्लोजिंग दी,
रीटेस्ट भी दे चुका है। तो अब ये पूरा सेट है, ऑल सेट कि वो कम्प्लीटली ऊपर जाए और 3250 का इसका नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, 3200 के रेंज का मैंने टारगेट दिया था, नेक्स्ट टारगेट इसका 3250 है, ये ईजिली यहाँ तक जाएगा और उसके बाद तो फिर इसका जो टारगेट होगा वो 4000 होगा, क्लियर कट 4000। ठीक है, तो ये इसके कुछ टारगेट्स हैं, आप लोग इसको फोकस कर सकते हैं। ऑल्दो बीच में थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी मौजूद है, लेकिन ये 4000 तक पहुँच जाएगा एक बार अगर ये यहाँ से निकल जाता है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, बाकी अगर हम इसका RSI देखें तो वीकली RSI जो है 50 लेवल से बाउंस हुआ है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है अगर ये 50 लेवल से बाउंस हो। और एक और चीज़ बल्कि ये अभी हमने देखी कि वीकली पे भी ये MA200 को रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हो रही है। अगर आप देखें वीकली पे MA200 को रिटेस्ट करना और होल्ड करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इथेरियम अगर ऊपर जाता है उसका असर सारे एल्ट कॉइन्स पे पड़ेगा। अगर हम कार्डानो को खोलें तो कार्डानो ने बहुत अच्छा गेन देना शुरू किया है और कार्डानो फाइनली वीकली जो RSI हमारा है, फाइनली कार्डानो वीकली RSI में 50 लेवल के ऊपर आ गया। खैर वो तो अच्छी चीज़ है ही, लेकिन MA200 के भी ऊपर आ रहा है। डेली पे थोड़ा सा दूर है, लेकिन MA200 पे वीकली पे आ गया है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और कार्डानो जो है ये इसका तो नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट अब $1 तक होना चाहिए, आराम से पहुँचेगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। बायोकॉइन अभी बहुत लैग कर रहा है, इसने तो बहुत बड़ी जर्नी तय करनी है और मेरे अंदाजे से ये बहुत क्विकली जर्नी सारी की सारी तय कर लेगा। गाला कॉइन को देखें तो इसको बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी। ऑल्दो इसका जो एक अच्छा मूव नज़र आएगा वो जब तक 0.5 के ऊपर नहीं आता इस लेवल के, जब तक अच्छा मूव नज़र नहीं आएगा, तेज़ मूव। इसी तरह ये भी लैग कर रहा है, 0.5 लेवल से काफ़ी नीचे घूम रहा है। ठीक है, बाकी एविक्स कॉइन को देखें तो ये काफ़ी स्टेबल रहा है इस पूरे अरसे में, और जब से इसने एक पंप दिया ये ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, तो ये भी बड़े अच्छे जोन पे है। बिल्कुल ही अपने सपोर्ट पे, अगर आप इसको बाय करना चाहें तो इस जगह से आप बाय कर सकते हैं इसको। आर्बिट्रम को देखें तो आर्बिट्रम भी काफ़ी दूर है अपने भाई MA200 से, और आर्बिट्रम को अगर ज़रा थोड़ा सा अगर हम देखें इसका रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट हमें बता रही है कि हाँ, जब तक ये 0.53 के ऊपर नहीं आता इसमें अच्छा और ज़बरदस्त मूव, वैसे अगर 50 सेंट के ऊपर आ जाता है इसमें अच्छा और ज़बरदस्त मूव आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसके अंदर आप जो मार्क कर लेना, आप ये लाइन मार्क कर लें कि आर्बिट्रम जब जो लोग चाहते हैं क्विक प्रॉफिट कम टाइम में, तो जब तक वो इस लाइन के ऊपर नहीं आता जब तक बाय नहीं करें, लाइन के ऊपर आए रिटेस्ट करें फिर बाय करके बैठ जाएं। ठीक है, कैस्पा को अगर हम देख लें, कैस्पा ने अगेन मैंने आपको कहा था ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड करेगा, तो ये होल्ड कर रहा है और मीनवाइल इसमें डाइवर्जेंस भी बन गई है बिल्कुल। तो ये बहुत ज़बरदस्त जोन है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बाय करने के लिए। हाँ, इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर नीचे जाएगा, नहीं करता तो ये बेहतरीन है, ज़बरदस्त जगह पे खड़ा है। तो इन चीज़ों को आप देखें, अच्छी तरीके से ट्रेड करें। इस तरह और भी कॉइन्स है, और भी कॉइन्स को निकाल लीजिए। और ये भी देखें इस जगह को ट्रेड कर रहा है, अच्छी तरह होल्ड कर रहा है। हमने काफ़ी टाइम पहले इसको मार्क किया था। ऑन्डो तो मैंने आपको उसी वक्त कहा था जब 80 सेंट में घूम रहा था कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, इसको बाय करें, इस पर डाइवर्जेंस बन रही है और हर चीज़ अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें, हर चीज़ आपको बताई थी, ये बहुत अच्छे जोन पे है। लेकिन उस वक्त अगर आपने बाय नहीं किया तो आपने मिस कर दिया रैली। ठीक है, तकरीबन 10% से ऊपर स्पॉट पे गेंद दे चुका है ये। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करें तो आपको अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगे।